जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके यदि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। ये मेष लग्न की कुंडली है और 1 नंबर प्रथम भाव में लिखा हुआ है। आपके लग्न में मंगल देव जो कि लग्नेश हैं खुद ही गोचर कर रहे हैं और 12 तारीख से पहले यहीं गोचर करेंगे, फिर 12 तारीख से दूसरे भाव पे गोचर करेंगे। जो 1 तारीख को गोचरीय परिस्थितियां 1 जुलाई को वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। मंगल देव लग्न पे गोचर कर रहे हैं जो कि आपके लग्नेश हैं, तो जब तक मंगल देव यहाँ हैं आपकी पर्सनालिटी को संभालेंगे, उत्साह बनाए रखेंगे और साथ में आपको एक्टिव रखेंगे। बस चूंकि मंगल देव अपनी राशि में और मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो एग्रेशन से बचना है, किसी तरह का गुस्सा वाद विवाद नहीं करना है, जल्दी से डिसीजन नहीं लेना है, हेस्टी नेचर नहीं पालना है। इन सब बातों का ध्यान रखिए और लाइफ पार्टनर से किसी तरह का वाद विवाद अनावश्यक ना करना है, उलझना नहीं है और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। मंगल देव फिर 12 तारीख से द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। वहां गुरुदेव बृहस्पति पहले से विराजमान है गोचर करते हुए, तो एक अच्छी स्थिति है। लग्नेश का द्वितीय भाव में गुरुदेव के साथ गोचर करना आपके लिए अच्छा धन योग बनाएगा, क्योंकि ये धन भाव है और वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि धन की राशि होती है। तो आपके लिए 12 जुलाई से अच्छा योग बन जाएगा कि धन भाव पे मंगल देव और बृहस्पति देव दोनों ही गोचर कर रहे हैं और मंगल देव आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं या जो व्यक्ति बाहर जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं, अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, उन सबके लिए बढ़िया समय होगा। और खान पान पे नियंत्रण रखें, क्योंकि ये दूसरा भाव के फूड हैबिट्स का भी होता है, तो खान पान में नियंत्रण रखेंगे और सात्विक विचार रखेंगे तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ पाएगी। सूर्यदेव आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य के हिसाब से सूर्यदेव का भी गोचर अच्छा है, क्योंकि सूर्यदेव आपके पंचमेश हैं, अच्छा रिजल्ट देने के लिए कृत संकल्प हैं, तो तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और शुक्रदेव के साथ गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव 7 जुलाई से फिर चतुर्थ भाव पे आ जाएंगे, तो 7 जुलाई से पहले शुक्रदेव का भी तीसरे भाव का रिजल्ट आएगा, वो भी भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो भाग्य के सहयोग से आपको यदि शुक्र का रिजल्ट 7 तारीख से पहले कोई आने वाला होगा तो वो आपको मिलेगा। सूर्यदेव उसमें सहयोग करेंगे, पंचमेश है। शुक्रदेव 7 तारीख से शुभ भाव पे गोचर करेंगे, तो आपके लिए सुख की व्यवस्था करेंगे। जो बिजनेसमैन है जिसको हम 7वें भाव से देखते हैं और जो सर्विस क्लास है उसको हम 10वें भाव से देखते हैं, 6ठे भाव से देखते हैं, तो उनके लिए अच्छा समय चलेगा। जो सेल्स के काम में लगे हुए हैं, जिनके काम में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, उनको बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। जिनका सरकार से संबंध बनता है, सरकार के थ्रू काम धंधा चलता है, उनको भी अच्छा भाग्य का साथ मिलेगा। सरकारी रुका हुआ काम भी बन जाएगा इस समय। सूर्यदेव आपके काम को मेटेरियलाइज करेंगे और आपको रिजल्ट देंगे। जो किसी तरह की हॉबीज में लगे हुए हैं, यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया से आप अर्न करते हैं, राइटिंग से अर्न करते हैं, ब्लॉगिंग से अर्न करते हैं, या आपके कामों में हाथ का प्रयोग होता है, प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं, प्रिंटिंग से संबंधित आपका काम है, तो इन सब बातों में आपको विशेष फायदा मिलेगा। जो कम्युनिकेशन से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए भी ये महीना बढ़िया चलेगा, क्योंकि सूर्यदेव पंचमेश हैं और आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं।
तो आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। और आप ध्यान दीजिए, 8वां भाव एक्टिव हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि डबल ट्रांजिट का मामला बृहस्पति देव 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, और मंगल देव आपके 12 जुलाई से पहले पहले अष्टम भाव को देख रहे हैं, और साथ में शनिदेव की 10वीं दृष्टि, कर्म की दृष्टि 8वें भाव पे पड़ रही है। तो आपको 8वें भाव का एक्टिव होना आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दे जाएगा, क्योंकि अचानक से होने वाली बातों का, अचानक से धन प्राप्ति का, अचानक से कोई लाभ होने का मामला 8वें भाव से ही बनता है। शनिदेव की कर्म की दृष्टि है, तो जो भी कर्म में लगे हुए हैं, क्योंकि शनिदेव खुद 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, पावरफुल है काफी, और आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, और साथ में आपके कर्म से जो होने वाली आय है, रेगुलर इनकम है, उसके भी स्वामी हैं। तो शनिदेव का रिजल्ट आना है आपको। कर्म की दृष्टि 8वें भाव पे अचानक से आएगी रिजल्ट। जो व्यक्ति किसी तरह के एक्सप्लोरेशन के काम में जुड़े हुए, मतलब जिनका काम धंधा मेटल मिनरल, जो कि नीचे से चीजें निकलती हैं, उन सब से जुड़ा हुआ है, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़ा हुआ है जहां से वो कमीशन प्राप्त करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, प्रोडक्शन यूनिट चलाते हैं, हेवी इंडस्ट्री चलाते हैं, उन सब के लिए ये महीना बढ़िया गुजरेगा। मैन पावर मैनेज करते हैं, उनके लिए भी बढ़िया समय चलेगा। और जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, जिनका कि समय और अवसर के अनुसार काम धंधा चलता है, रेट फिक्स होता है समय और अवसर के अनुसार, उन सबको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। शनि से जुड़े हुए व्यवसाय में हैं तो उनको भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बुध देव आपके 6ठे भाव के स्वामी है और 3य भाव के स्वामी है, शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं, अपना काम धंधा करते हैं, सेल्फ प्रोफेशनल हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उनको अपने काम धंधे में विशेष रूप से फायदा मिलेगी। उनको विशेष रूप से फायदा मिलेगा यदि वो प्रयास करें, एफर्ट्स लगाएंगे, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नई नौकरी प्राप्त करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से इस समय ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव का साथ है। सरकारी नौकरी के लिए जो स्टूडेंट प्रयास कर रहे हैं और उनके ओरिजिनल नटल चार्ट के हिसाब से कोई अच्छा समय आया होगा, सूर्य देव की किसी तरह से दशा चल रही होगी, तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। और प्राइवेट नौकरी प्राप्त करने के लिए भी ये बढ़िया समय होगा। जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, उनको भी इस समय सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्रदेव 7 तारीख से शुभ भाव पे गोचर करेंगे, बुध देव वही है, तो शुक्र और बुध का संयोग अच्छा रिजल्ट देगा, आपको सुख प्राप्त करने में सहयोग कराएगा। भूमि धन वाहन, जो व्यक्ति किसी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं या विक्रय करना चाहते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय होगा। और बुधदेव और शुक्रदेव कंफर्ट के साधनों में वृद्धि करेंगे। बिजनेसमैन को धन संचय करने का मौका मिलेगा, क्योंकि शुक्रदेव आपके धन संचय भाव के स्वामी हैं, एसेट के स्वामी हैं, और साथ में बिजनेस भाव के स्वामी हैं। तो आपको इन सब बातों से सुख की प्राप्ति होगी, बिजनेस से सुख की प्राप्ति होगी, कोई ऐसी प्लानिंग आपकी हो जाएगी, कोई नया इनिशिएशन हो जाएगा जिससे आपको धन संचय करने में सहूलियत हो जाएगी। और बुधदेव उनका साथ दे रहे हैं, जो कि बिजनेस को इंडिकेट करते हैं और इंटेलिजेंस को इंडिकेट करते हैं, समय और अवसर को पहचानने की क्षमता देते हैं। मंगल देव
जब यहाँ गोचर करेंगे, आपके लग्नेश है 12 तारीख से, तो अष्टम भाव को देखेंगे और डबल ट्रांजिट पहले से शनिदेव का यहाँ है और बृहस्पति देव का यहाँ है। तो इस महीने 8वां भाव आपका बहुत एक्टिव है और 8वें भाव से जो भी रिजल्ट मिलते हैं वहां आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कोई लिगेसी का मामला सॉल्व हो जा सकता है, कोई रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन आप सक्सेसफुल कर सकते हैं। यदि आप सीक्रेट एजेंसी में हैं, किसी तरह से सीक्रेट काम में जुड़े हुए हैं, तो वहां आपको अच्छी सफलता मिलने के योग है। अचानक से वो सफलता आपको आएगी और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगलदेव धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, लग्नेश आपके धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। राहुदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये बाहर जाने के लिए तो अच्छा इंडिकेशन है। राहुदेव लंबे समय के लिए 12वें भाव पे गोचर करेंगे और राहुदेव बृहस्पति देव के हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी खर्च होगा, वो आपका आगे एसेट बनाने में काम आएगा, धन संचय करने में काम आएगा, उससे आपको रिटर्न मिलेगा। कोई लोन का भी आप चुकता कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं, इन सब बातों में आपका खर्च हो सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कुल की वृद्धि हो सकती है। सूर्यदेव पंचमेश होकर के 3य भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल देव जब आपके 2य भाव पे गोचर करेंगे तो 4थी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। तो संतान प्राप्ति के लिए ये अच्छा समय होगा और यदि इस समय संतान प्राप्ति हो, जब मंगल देव 12 तारीख से 2य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो पुत्र प्राप्ति का ज्यादा संयोग बनेगा, क्योंकि पंचमेश आपके सूर्य हैं और लग्नेश आपके मंगल हैं, दोनों ही पुरुष ग्रह हैं। तो पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए बढ़िया सुयोग होगा। शनिदेव आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, रेट्रो अवस्था में है, वक्री अवस्था में है, अपनी राशि में मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव का तो रिजल्ट आपके लिए अच्छा है ही। शनिदेव आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं और लाभ भाव के स्वामी होते हैं, तो आपके लिए लाभ तो देंगे ही, लेकिन उनका रिजल्ट समय समय आता है, तो क्रम से आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा शनिदेव का। केतुदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यदि केतुदेव से संबंधित कोई बीमारी हो, जैसे जोड़ों में दर्द हो, बवासीर की समस्या हो, तो इन सब का विशेष ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, क्योंकि केतुदेव यहाँ लंबे समय के लिए गोचर करेंगे। लेकिन केतुदेव का रिजल्ट बुधदेव के हिसाब से होगा, तो बुधदेव आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतुदेव सुख में भी आपको मदद करेंगे, सुख प्रदान करेंगे विभिन्न प्रकारों से। आपके जो प्रोफेशन है उससे आपको सुख की अनुभूति होगी। हालांकि बुधदेव जहाँ गोचर करते हैं वहाँ के सिग्निफिकेशंस में थोड़ी कमी कर देते हैं, तो कुछ कटौती होगी, लेकिन इनको रिजल्ट देना है बुधदेव के हिसाब से। और बुधदेव आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सुख का आपको प्लस ही होना है, माइनस नहीं होना है। तो आपके फिजिकल कंफर्ट्स बढ़ेंगे। और बुधदेव और शुक्रदेव कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म भाव को मजबूती मिल रही है। चतुर्थ भाव के स्वामी आपके होते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव का हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन होता है, तो इनको मासिक फल में नहीं लेते हैं। लेकिन आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि चंद्रदेव की स्थिति मजबूत है, 6, 8, 12 भावों से उन्होंने संबंध नहीं बनाया है और साथ में उल्टे सडबल लिए हुए हैं, वैक्सिंग है, वैनिंग नहीं है, तो आपको चंद्रदेव का अच्छा फल मिलेगा। चंद्रदेव हर भाव के थोड़े थोड़े 2.25 दिन पे गुजरते हुए आपको फल देंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जब चंद्रदेव यहाँ आएंगे और केतु के ऊपर गोचर करेंगे, तो वो समय होगा आपका 11, 12 और 13 तारीख को। तो इन दिनों अपने स्वास्थ्य के विशेष ध्यान रखिएगा, वाद विवाद से बचिएगा, अनावश्यक उलझना नहीं है, कोर्ट कचहरी का मामला भी बन सकता है। और फिर चंद्रदेव आपके गोचर करेंगे अष्टम भाव पे 17, 18 और 19 तारीख को। तो इन दिनों आपको अचानक से कोई परेशानी आ सकती है,
कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है। तो यदि ऐसा अनुभव हो कि मानसिक परेशानी ज़्यादा है तो आप भगवान शिव की शरण में जाएं, शिवलिंग को अभिषेक करें दूध से, जल से, तो आपको भगवान शिव आपकी पीड़ा हर लेंगे। ओम शंभु तेज से नमः ओम का जाप करें। और जब चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर करेंगे मीन राशि में, तो वो डेज हैं 25 और 26 तारीख। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, अपने खर्चे को संतुलित रखिए। और कोई यात्रा का अवसर मिल सकता है, वो फैमिली प्रयोजन के लिए हो सकता है या ऑफिस प्रयोजन के लिए हो सकता है। बाहर की यात्रा हो सकती है, ऑफिस मीटिंग्स के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए, अपने लाभ के लिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें। और एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और आपके जीवन की कोई समस्या है तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।